नमस्कार सभी को। ये वीडियो आपके वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर से रिलेटेड है। ईसीआई की तरफ से ऑलरेडी 12 स्टेट्स में एसआईआर कंप्लीट हो चुकी है और बची हुई स्टेट्स में अब शुरू होनी है, जिसमें दिल्ली भी एक स्टेट है। तो अब एज वोटर इसमें आपको करना क्या है? तो जैसे आपका वोटर लिस्ट में नाम है, करंट वोटर लिस्ट में नाम है और वोटर लिस्ट कुछ इस तरह की दिखती है जिसमें आपकी फ़ोटोज़ होती हैं और बाकी डिटेल्स होती हैं। तो इसी तरह से 2002 की भी वोटर लिस्ट रही होगी और 2002 की वोटर लिस्ट में अगर आप 40 साल से ऊपर के हैं तो हो सकता है उसमें वोटर रहे हों, और नीचे के थे तब तो आप वोटर थे ही नहीं। तो अगर आप वोटर नहीं थे तो आपके माता या पिता वोटर रहे होंगे और या फिर आपके दादा या दादी वोटर रहे होंगे। तो आपने जो जानकारी जुटानी है, सबसे पहला स्टेप वो आपने उस वोटर लिस्ट की, पहले तो वो किस स्टेट की थी जिसमें आपका या आपके माता पिता का या ग्रैंड पेरेंट्स का नेम है, वो स्टेट चाहिए। उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, पीएस नंबर और सीरियल नंबर। अब ये क्या होता है, हर एरिया की अपनी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। जैसे दिल्ली में 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो जैसे जनकपुरी भी है, हरिनगर है, रिठाला है, इस तरह से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक नाम और नंबर होता है। और अगर आप 2002 की वोटर लिस्ट देखेंगे वो इस तरह की होती थी, उसमें फ़ोटोज़ नहीं होती थी। तो आज की भी और पहले की भी वोटर लिस्ट में यहाँ ऊपर की तरफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखा होता है और इधर पार्ट स्टेशन नंबर लिखा होता है, फर्स्ट पेज पे भी लिखा होता है। तो ये आपने देना है और आपका नाम किसी ना किसी सीरियल नंबर पे होगा, वो कोने में लिखे होते हैं, या आपके पेरेंट्स का। तो वो एसी नंबर, पीएस नंबर और सीरियल नंबर ये आपने ढूंढ के रखना है और ये आपको चाहिए। और आपके एरिया के बीएलओ पिछले 5 से 6 महीने से इस जानकारी को जुटा रहे हैं, आपकी मैपिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको अपनी मैपिंग डिटेल्स नहीं मिल पा रही हैं, आप उनसे बात कर लें, हो सकता है उनके पास भी हो। और लेकिन उसको वेरीफाई करना आपकी ड्यूटी है, क्योंकि बीएलओ भी भगवान नहीं है, हो सकता है उन्होंने भी गलत मैपिंग कर दी हो या फिल करते हुए गलती हो गई हो। तो अपनी डेटा को वेरीफाई करके बीएलओ को दोबारा सौंपना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आप देंगे कैसे? बीएलओ की तरफ से आपको 2 एन्यूमरेशन फॉर्म्स दिए जाएंगे हर घर में, हर वोटर को मतलब। और उसको कैसे भरना है उस पर मैं अलग से वीडियो शेयर करूँगी। तो आप जब उस फॉर्म को भर देते हैं तो एक कॉपी आपके पास रहती है और एक बीएलओ के पास। आप जब बीएलओ को फॉर्म फिल करके देते हैं तो दूसरी वाली कॉपी पे बीएलओ आपको साइन करके दे देते हैं, ये एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट है। और दोनों फॉर्म्स पे आपको अपनी करंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगानी है। लेकिन अगर आप थोड़े टेक सैवी हैं और इस फॉर्म को भरने के हैसल से बचना चाहते हैं, प्लस ये इंश्योर करना चाहते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करने में कोई गलती ना हो, तो आप सबसे बेटर तरीका है कि आप खुद ऑनलाइन जाके इस फॉर्म को फिल कर दें। क्योंकि ऑनलाइन भरने में क्या होता है कि आपको सिर्फ अपनी ये एसी, पीएस और ये जब डिटेल्स डालते हैं तो बाकी सारा डेटा ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है। आप अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डालते हैं, आपकी करंट डिटेल्स फेच हो जाती हैं, और पुरानी की एसी, पीएस और सीरियल नंबर डालते हैं तो पुरानी डिटेल्स आ जाती हैं। तो आपको उसको भरने की ज़रूरत नहीं है। और फ़ोटो भी आप हाथ के हाथ अपनी क्लिक करके उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। और ये काम, और किसी भी बीएलओ को इस काम को कंप्लीट करने के लिए 1 महीना दिया गया है और ये 12 से 13 घंटे का डेली का काम है। और ये जब ही 1 महीने में कंप्लीट हो सकता है जब कोई बीएलओ 40 to 50 फॉर्म्स डेली के रिसीव कर ले और उसका ऑनलाइन काम पूरा कर दे। तो आप लोग ये ना सोचें कि फॉर्म तो हम लास्ट में देंगे क्योंकि बहुत टाइम पड़ा है अभी। तो वो आपके लिए बहुत टाइम है, पर बीएलओ के पास टाइम नहीं है। एक एक फॉर्म का प्रोसीजर 10 से 15 मिनट, और सिस्टम क्योंकि ऐप बहुत स्लो है 20-20 मिनट भी ले लेता है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको जैसे ही फॉर्म मिलता है या तो आप उसको ऑनलाइन फिल कर दें या फिर 1 या 2 दिन में फिल करके अपने बीएलओ को दे दें। डॉक्यूमेंट अभी साथ में कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ फ़ोटो लगानी है। और अगर आप अपने आप ऑनलाइन करते हैं तो फ़ोटो भी आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन काम जब ही होगा जब आधार कार्ड में और वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम बिल्कुल सेम है। और ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि ऑनलाइन काम के लिए घर में अगर 4 वोटर्स हैं तो चारों के अलग अलग फ़ोन नंबर से लॉगिन होगा और फिर ये काम होगा। तो एक पर्सन सोचे कि मैं अपने लॉगिन से चारों का काम कर लूँ, ऐसा नहीं होगा। और आधार बेस्ड नंबर जो है वो चाहिए क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा। तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है उसकी वीडियो मैं अलग से शेयर करूँगी। सो आई होप अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।